यूएमटी डोंगल आज से, ठीक है। तो भाई अभी तो ये 2800 का था, अब पता नहीं कितना का जो है हो गया हो, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब मैंने पता किया था, ठीक है, तो मैंने 5 पीस मंगवाए थे, तो हमको 3300 रुपए के समथिंग दिया था ये, और वो पांचों पीस चले गए। तो अब तो पता नहीं कितने का होगा। ये इसका जो होता है ऊपर का, ये कार्ड रीडर की तरह काम करता है। इसमें जो सिम लगी होती है वो इसका अपडेट होता है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपको 18-19 रुपए जो है फिर से इसको जो है एक्टिवेशन यानी रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो सिम लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट कार्ड, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है कंप्यूटर पे जो है लगा लेते हैं यूएसबी से। सर मेरा एक्सपायर हो गया है यूएमटी, अब उसका क्या करेंगे? एक्चुअली आपने कल ड्राइवर बताया था, मैंने सारे सॉफ्टवेयर वो डाले, इंस्टॉल किए के बाद पता चला कि वो तो एक्सपायर हो गया, तो वो उसका लेना पड़ेगा लाइसेंस। तो उसके लिए आप जो है उसका सीरियल नंबर हमें भेज दीजिएगा, देखते हैं अगर साइट तो चालू होगी तो हम एक्टिवेट कर देंगे, ओके। तो जब भी हम इसको जब लगाएंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम इसको लगाएंगे तो आपको डिवाइस मैनेजर में जाके चेक करना है इसके ड्राइवर, स्मार्ट कार्ड जो है ड्राइवर आपको चेक करना है, डिवाइस मैनेजर। और यहाँ पे स्मार्ट कार्ड देखो ये लिखा हुआ है स्मार्ट कार्ड, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अननोन स्मार्ट कार्ड। तो यानी कि आप समझ सकते हो आपको इसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके आगे येलो कलर का सिंबल भी नहीं आ रहा है। तो अब जब भी कोई सेटअप जो डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। तो चलिए पहले हम सेटअप को डाउनलोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं यूएमटी सपोर्ट एक्सेस, टाइप करेंगे यहाँ पे यूएमटी सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड। दो तीन लिंक हम लोग ओपन कर लेते हैं। खान साहब बताइए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाली है, क्या प्रॉब्लम आएगी जब उसको डाउनलोड करेंगे? कोई है जो बता पाए, कोई अभी जो यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे एक प्रॉब्लम आएगी क्रिएट हो गई, आ गई क्या प्रॉब्लम है? अरे आ गई प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे लिखा मालवेयर डिटेक्टेड, और इसको हम अगर ओपन करेंगे तो ये करप्ट हो जाएगा। 7 जिप पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओपन पता है कुछ नहीं, जाकर के सिक्योरिटी में जाकर के नेट उसको बंद करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ेगा वो सिक्योरिटी सिस्टम। अगर आप एंटीवायरस यूज करते हैं तो एंटीवायरस जो है उसको आप जो है डिसेबल करेंगे, और अगर विंडो 10 है तो विंडोज डिफेंडर। नहीं तो इतना परेशान करे कि मत पूछिए, डाउनलोड करते जाइए वो करप्ट होते जाएगा। विंडोज डिफेंडर पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे सेटिंग पे, और जहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन है इसको ऑफ करना है। क्लियर? नहीं तो सर एक और आता है ना सर, माइनेज पूरा आता है ना नीचे, और भी देता है ना, माइनेज में भी जाकर ऑफ कर देते तो भी नहीं आता है। लेकिन कभी कभी जानते हैं रियल टाइम अपने आप ऑन करिएगा ना तो फिर ऑन हो जाएगा, फिर जाकर उसको फिर ऑफ करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे में तो होता है। जब भी हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो रियल टाइम प्रोटेक्शन फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो फिर अगर एक बार अगर फिर से जाने अभी अगर एक बार हमने इसको इंस्टॉल कर दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली जो है नहीं है, ओके। संजीव कहाँ पे है आप? कैमरा में नहीं आ रही? जी सर, है सर। अच्छा है आप, डिस्कनेक्ट हो गए थे सर हम अभी। अच्छा चलिए, तो फिर से अब हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, सर जी कहाँ आप सोचते एकदम दिख रहा है, कहाँ है एकदम ब्लैक यहाँ पे है देखो, ये एलसी मोबाइल से कनेक्ट करके भी आपको दिखा देते हैं। 7 जिप पे जाएंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेंगे, ओपन डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। फिनिश, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूएमटी सपोर्ट एक्सेस का जो है आइकन यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है आपको। अब करते हैं इसको ओपन, ठीक है। अब करते हैं इसको ओपन, ठीक है। तो ओपन जब हम इसको करेंगे तो देखते हैं ओपन होता है या नहीं होता है। डबल क्लिक किया,
गया ओपन, ठीक है। लेकिन जो मैंने डिवाइस मैनेजर में आपको एक प्रॉब्लम बताई थी, ये अननोन स्मार्ट कार्ड कभी कभी ये प्रॉब्लम करती है, तो इसको कैसे सही करना है वो थोड़ा आप इस पे देख लीजिएगा। तो अननोन स्मार्ट कार्ड यहाँ पे लिखा है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे आएंगे, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर डिवाइस, लेट मी पिक। अब यहाँ पे अननोन कार्ड लिखा है, अब यहाँ पे हम करेंगे सो कंफर्टेबल हार्डवेयर, और यहाँ पे पहला वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको ओके करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया जाके, क्योंकि इसका इसमें ड्राइवर था, वहाँ पे अननोन कार्ड था। ओके, इस तरीके से जो है इसको अपडेट कर देना है। एयरटेल है। इसके बाद आपको जो सेटअप है सारे के सारे वहां पे आने इंस्टॉलर पे, और यहाँ पे आपको पहले इसमें इंडियन और इंटरनेशनल यहाँ पे इसका मतलब समझना है। अगर आप इंडिया में हो तो उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, अगर यही अगर कोई बाहर कंट्री का है तो वो इंटरनेशनल वाला इसको यूज कर देगा। दोनों के फंक्शन फीचर्स दोनों के सेम है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। ओके, CDMA है नहीं, GSM इंडियन, इसको डाउनलोड करना है, ओके कर दीजिए यहाँ पे और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर सपोर्ट पे आइए, यहाँ पे हुआई का है, हुआई पे क्लिक करके ओके, सपोर्ट पे आइए। अब यहाँ पे QC फायर के 2 वर्जन दिए गए, 5.4 और 5.5, तो हमें 5.5 वाला डाउनलोड करना है। ओके, इसके बाद आते हैं eMMC टूल का। अब देखो ये टूल जो है, ये इस टूल का भी एक्टिवेशन लेना पड़ता है। पहले इसका वर्जन जो है 0.1 था, अब यहाँ पे 0.2 वर्जन इसका जो है आ चुका है, और ये 24 दिसंबर को शायद आया, यहाँ पे इसकी डेट भी लिखी हुई है, नहीं 8 अप्रैल को है। ये टूल ओपन नहीं होगा, इसका एक्टिवेशन आपको जो है खरीदना पड़ेगा। इसके बाद FRP का यहाँ पे वर्जन 0.5 जो है लेटेस्ट है, इसको कर लेते हैं क्लिक। और यहाँ पे MTK का देखो यहाँ पे एक नया आ गया है 18 अप्रैल को, 2.8 वर्जन। ओके, इसके बाद यहाँ पे सैमसंग के लिए दिया गया है वर्जन 0.2। ओके, तो ये सारे टूल जो यहाँ पे हैं ये आपको डाउनलोड करने हैं। इसी सपोर्ट एक्सेस से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जो है गूगल क्रोम पे आके यहाँ पर ही दिए QC फायर, MTK, NCK, GSM, LG, ये सब कुछ दिए गए, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी हम चलते हैं सपोर्ट में, बैक आते हैं, गो बैक पे क्लिक करके बैक आना है। अभी तक हम लोग जो ड्राइवर जो हम लोग सर्च कर रहे थे, ठीक है, विशाल जी और संजीव जी, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हम सपोर्ट में आएंगे तो हमको यहाँ पे ड्राइवर वाले फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ADB ड्राइवर, CDMA तो आवश्यकता नहीं है, LG, Motorola, QC फायर, SPD, सैमसंग और ये Qualcomm GT, OnePlus, ये जितने भी ड्राइवर हैं आपको सारे के सारे यहीं पर मिल जाएंगे। आपको जो है भटकने की अब आवश्यकता नहीं है। जब तक आप डोंगल यूज करोगे तो डोंगल का फायदा ये होता है कि इनके सपोर्ट में आपको सब चीजें मिलती है। पहले हम लोग फ्री में जो टूल यूज कर रहे थे, वहां पे क्या होता है, हमें गूगल में डाउनलोडिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और इनमें क्या है, इनके सपोर्ट पे ऑलरेडी वो सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे अगर हमें ADB ड्राइवर डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड्रॉयड R यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसके बाद ओके किया, और ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक एक करके ये सब जितने भी हैं टूल सारे के सारे जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। हेलो, विशाल जी समझ में आ रहा है ये? यस सर। जो प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी यूनिटी को इंस्टॉल करने में, वो हम लोगों ने देखी किस तरीके से जो है प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो पहले तो हमें डाउनलोडिंग के टाइम सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है जो है ड्राइवर की, उसको भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम पे अगर जो है ड्राइवर नहीं अगर अपडेट हो रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पे आप लिख सकते हो UMT स्मार्ट कार्ड ड्राइवर, ठीक है, एंटर करेंगे।
क्लिक कर देते हैं पहले लिंक पे। और यहाँ पे लिखा डाउनलोड यूस्मी स्मार्ट कार्ड, डाउनलोड पे क्लिक कर दें। स्टार्ट डाउनलोड। स्लो डाउनलोड होगा क्योंकि यूएमटी सपोर्ट एक्सेस पे ऑलरेडी जो है ये इंडियन का जो वर्जन है जीएसएम वो डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है। सर एएमसी टूल जो है जी तो उसमें क्या है, उसको मोबाइल को खोल करके और वो जो मतलब सोल्डर वोल्डर करके वो जंपर लगा के फिर करना पड़ता है हाँ, क्या? आईएसपी पिन आउट से भी कर सकते हो और उसका हार्डवेयर अगर आप खरीद लोगे तो जो है आईसी निकाल के भी उसको कर सकते हो अनलॉक वगैरह। एमआई अकाउंट ये कर दिया और यहाँ पे लिखा यूएमटी डोंगल ड्राइवर, डबल क्लिक ड्राइवर के अंदर और यहाँ पे 64 बिट है, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करा दो। तो जो यूएसबी ये जो यूएमटी का जो स्मार्ट कार्ड का जो ड्राइवर है वो कम्प्लीटली जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आनेगी ड्राइवर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने यूएमटी डोंगल लगाया, सेटअप डाउनलोड किया, डबल क्लिक किया तो सेटअप ओपन ही नहीं होता। ठीक है, तो ये ड्राइवर भी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए तब तक ये डाउनलोड होता है और हो गया, थोड़ा टाइम बचा है। और इसको यहाँ पे जैसे लोकेशन है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, ये लोकेशन वाले फोल्डर पे जो है हम लोग क्लिक करेंगे लोकेशन पे। यहाँ पे आके जितनी भी चीजें डाउनलोड होती जाएंगी यहाँ पे आती जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, ये सी ड्राइव में है, आपको यहाँ से कॉपी करके जो है अपने डी ड्राइव में जो है इसको सेव कर लेना है। ओके, जब भी कोई लेटेस्ट इधर से वर्जन। डिलीट करना है क्या? हाँ, विंडो सी विंडो कोलन यूएम टूल, क्या बोल रहे हैं? सी कोलन यूएम टूल्स ये सभी ई पे कॉपी करना है क्या दूसरे ड्राइव में? हाँ, किसी में कर लो, आपके पास सुरक्षित रहेंगे। ऐसे सी में रखोगे तो मतलब सिस्टम हैंग करने लगेगा, तो विंडो चेंज करोगे तो ये सब डिलीट हो जाएंगे, आपको फिर से डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आप डाउनलोड करिए जब कोई नया वर्जन आ जाए। ठीक है, तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये एक डाउनलोड हो गया, दूसरा डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो गई जाके। तो यहाँ पे आते हैं लोकेशन पे, ये वाला डाउनलोड हो चुका एप्लीकेशन वाला। ये यहाँ पर सेटअप में है, ये जिप फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको हमें करना है इंस्टॉल, डबल क्लिक करना है इसमें। यस पे क्लिक करना, आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये पहला टूल है अल्टीमेट मल्टी टूल जीएसएम, इसके पहले हमने सपोर्ट वाला किया था पहले, उसका भी काफी यूज है यहाँ पे, सपोर्ट का भी। और ये जितने भी टूल हैं ये सारे के सारे यूएमटी डोंगल जब लगा होगा तभी ये सारे टूल जो है ओपन होंगे। जितने भी टूल अभी डाउनलोड कर रहे हैं, जब यूएमटी डोंगल लगा होगा तभी ये जो है ओपन होंगे। इससे क्या होता है कि हमारा काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है, कुछ हमें और एक्स्ट्रा फंक्शन जो है मिल जाते हैं, इसीलिए डोंगल के हमें जो है पैसे पे करने पड़ते हैं। संजीव, आवाज आ रही है? एक और यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है हुवाई का। तो हुआई के लिए भी एक्टिवेशन लगेगा? हाँ,
एक टूल का एक्टिवेशन है और एक टूल जो है फ्री में होता है। नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको रन नहीं करते हैं, इसको हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। दूसरा टूल को हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। ये तो सब कर ही लोगे हम। अब जैसे जैसे आप इंस्टॉल करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे ये कंप्लीट होते जाएंगे। जो दो डाउनलोड हो गए, तीसरा डाउनलोड हो रहा है। ओके, और डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, ये डेस्कटॉप पे इसके आइकन आते जाएंगे। अल्टी में ये यूनिटी सपोर्ट, इसके बाद जो मैंने दूसरा किया था वो यहाँ पे जीएसएम है, और ये हुआई के। इसमें से एक फ्री होता है और एक जो है तो उसका एक्टिवेशन चार्ज देना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं डाउनलोड। स्पीड तो काफी अच्छी आ रही है, 1 MB के आसपास स्पीड चल रही है। नेट कितना एमबीपीएस है सर? हैं? आपका नेट का स्पीड क्या है? नेट का स्पीड हमारे 10 रहेगा, 10 MB। यहाँ पे देखते हैं। नेट की स्पीड जो होती है दो तरीके से होती है। एक एमबीपीएस जो होती है ब्राउजिंग स्पीड होती है, और ट्रांसफर रेट जो होती है उसकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड होती है। एमबीपीएस में जो है वो ब्राउजिंग स्पीड मिलती है, और जो ट्रांसफर रेट होती है वो भी एमबीपीएस में ही मिलती है, लेकिन वो केबी पे ज्यादा रहती, घटती बढ़ती सब में रहती है। जैसे कि 1024 बाई डिवाइड बाई 8 करोगे तो उसकी जो ट्रांसफर रेट निकल के आती है। स्पीड कम आ रही, 20 एमबीपीएस का प्लान है। सर ये डाउनलोडिंग चल रही है ना आपकी पीछे? हाँ, उसका भी फर्क पड़ेगा। एक और डाउनलोड हो चुका है, क्यूसी फायर। लोकेशन पे आते हैं इसके, और क्यूसी फायर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना। संजीव जी समझ में आ रहा है? जी जी आ रहा है। नेक्स्ट, और ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो वीडियो भी हम सेंड कर देंगे। EMMC भी डाउनलोड हो गया है। सर हम लोगों ने मंगवाया है सर ये EMMC वाला। मंगवा लिया है? हाँ मंगवा लिया। अच्छा, एक्टिवेट करा लिया? कनेक्ट नहीं हो। किया ना? अच्छा, कितने रुपए लगे थे इसके? EMMC टूल को एक्टिवेशन के कितने रुपए लगे थे? 1200। 1200 रुपए। हार्डवेयर कितना का दिया था? हार्डवेयर 2000। 2000 का। उसमें आईसी का भी होगा ये और था, ISP का भी होगा। हाँ वो थोड़ा लॉकआउट में रेट ज्यादा बढ़ा, बट बोलो जाने दो। क्या
सर ऐसा कोई टूल नहीं आता है जिससे बिना खोले ऑनलाइन वाले पीस हो जाए, खोलना नहीं पड़े? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिना खोले भी होते हैं, बिना खोले होते हैं भाई, किसने कह दिया कि खोल के ही होते हैं? उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं, क्रेडिट 10 क्रेडिट मिलती है, $10 अच्छा। की। ठीक है, आप डाटा केबल से कर लो, क्या दिक्कत है? खोलने की कौन सा आवश्यकता टूल है नहीं सर है। ये? ये हो रहा है हाँ, LTA। कौन वाला कह रहे हैं आप? ये टूल कौन सा है विदाउट खोले भी? विदाउट खोले U5 पे जो मिल जाएगा आपको, क्या नाम करके, अल्टीमेट QC फायर पे जो है आपको मिल जाएगा, इसे UMT पे। हम्म। QC फायर पे भी तो क्रेडिट आप खरीद सकते हो, खरीद के हम्म। आप अनलॉक कर सकते हो ऑनलाइन वाले सेट। एक क्रेडिट का क्या चार्ज होता है सर? $1 एक और डॉलर $1, हाँ, 72-75 रुपए लगभग। और यस सर। एक मोबाइल को खोलने के लिए सबका अलग अलग रेट होता है, कोई $3 3 क्रेडिट में खुलता है, कोई 4 क्रेडिट में, कोई 5 में, कोई 10 में, कोई 15 में। तो अरे बाप। 15, ओके, पंद्रह हाँ, 1500 रुपए जो है ऑनलाइन क्लासिंग की जो कंपनी चार्ज करती है। इसीलिए तो लोग सीखते हैं AMMC का काम, कि 1500 रुपए का नाम करके यस सर। देने से अच्छा है आईसी निकाल के जो है उसको, या आईएसपी पिन आउट करके उसको सही किया जा सके, उसके लॉक वगैरह जो है, ये सिस्टम हाँ है। सर, वो ज्यादा बढ़िया है ना फिर। QC फायर रन नहीं करना है, फिनिश। FRP भी आ गया है यहाँ पे, FRP। कितना पेमेंट लगेगा सर यूएमटी का लाइसेंस, उसका लाइसेंस अपग्रेड करने का? अभी मैंने किया था अपना कुछ दिन पहले, लॉकडाउन के पहले 1700 रुपए कटे थे मेरे। अच्छा। अभी देखना पड़ेगा क्या रेट, क्या रह जाता है। यस सर। तो 1700 रुपया में सर कितना दिन? 1 साल, 1 ईयर के लिए जो है इसकी। सर ये रियलमी C2 वगैरह जो C3 है, वो कैसे अनलॉक करना है? क्रेडिट से करिए ना, क्रेडिट कटेंगे, पैसे कटेंगे यूएमटी से, और आपके पास जो है आईएसपी करिए उसको, ओके। आईएसपी करके ईएमएमसी टूल जो है उसका आप एक्टिवेशन ऑलरेडी जब ले चुके हैं तो आप उसी से करिए ना, हम्म। आपको तो पैसे भी नहीं लगेंगे। हम्म। सर ये कैसा करते हैं कि जैसे मैंने पता है कि मेरा एक फ्रेंड पूना में हैंडसेट उसके पास है, हाँ लैपटॉप वगैरह है उसके पास, कैसे हाँ, करना है उसको? कैसे करना है तो टीम वीवर है, एनीडेस्क है, अल्ट्रा वीवर है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, इन्हीं से आप कनेक्ट करके जो है आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर। इन्हें फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, क्या कर सब कुछ कर सकते हो आप। अब वो वहाँ पे आप उनको सकते बताएंगे कि भाई कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना आता होगा तो आप कर सकते हो फोन को कनेक्ट करने के लिए। हैं? और या फिर इसी से आप कर सकते हो, जूम से जो हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे हम आपको बताते हाँ। हैं, ऐसे अगर आप उनसे कनेक्ट हो, उनको बताओ कि अब यहाँ पे क्लिक करो, सब चीजें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप हम्म। लोकेशन पे आते हैं तो यहाँ पे ये FRP वाला फिनिश हो गया, रन नहीं करना, फिनिश। इसके बाद MDK, इसको भी कर लेते हैं इंस्टॉल। और सैमसंग वाला ये,
और जब आप MTK करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या इंस्टॉल MTK ड्राइवर भी आपको मिल रहा यस सर। है। नहीं हुआ था, चलिए फिनिश कर लिया। ओके तो ये सब जो है ड्राइवर हो गए डाउनलोड। अब आपके पास क्या करना है, यहाँ पे अपडेट कार्ड कर देते हैं इसको। क्लोज। अब देखो यहाँ पे देख लो कितने सारे टूल जो है आपको यूज करने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टूल जो है आपको यूएमटी डोंगल में आपको यूज करने को जो है मिलेंगे। 9 डोंगल। यस आप सर। हाँ, 9 टूल जो है ये आपको यूज करने को मिलेंगे इस डोंगल के माध्यम से। ये डोंगल अगर आपका जो है कंप्यूटर पे नहीं लगा होगा तो ये टूल जो है ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से हम जो एक एक यस सर। करके इसको समझते हैं कि हम कैसे इनको यूज करना है एंड्रॉइड मोबाइल में, फ्लैशिंग के लिए, अनलॉकिंग के लिए, और IMI नंबर, कंट्री लॉक, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है दी गई हैं। अगर आपने सही से अगर एक डोंगल अगर आपने सीख लिया चलाना तो लगभग है कि आप अदर डोंगल भी आप जो है चला लेंगे, यूज कर लेंगे भविष्य में। और कोई और भी डोंगल आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सपोर्ट एक्सेस जो हम लोग यूज कर रहे थे उसी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्या क्या चीजें हमें इससे यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। और जो ये सेटअप है आप इन्हें गूगल से भी कर सकते हो पहले, लेकिन हमें करना है यूएमटी सपोर्ट एक्सेस। इंस्टॉल करोगे तो उसके इंस्टॉलर वाले फोल्डर में आएंगे, तो जो मैंने आपको डाउनलोड कराए हैं टूल, ये वर्जन के हिसाब से इनको डाउनलोड कर आपको जो है यस सर। कर लेना है। ठीक, गो बैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले वाले फोल्डर पे आपको ड्राइवर मिल जाते हैं, जो आपको को क्या है कि इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अभी हम लोग गूगल से डाउनलोड कर देते हैं, मोटरोला, हुआई, स्पेक्ट्रम और क्वालकॉम के वो सारे के सारे ड्राइवर यहाँ पर जो है अवेलेबल है। यहाँ पे क्या लिखा है, ENG रूट। रूट करने के बारे में आगे बताएंगे। यहाँ पे कुछ मॉडलों की जो है फाइलें यहाँ पर दी गई रूट करने के लिए। रूट का मतलब यस क्या सर। होता है, फर्मवेयर यानी फ्लैश फाइलें। यहाँ पे कुछ मॉडल हैं उनकी फ्लैश फाइलों का सिस्टम भी दिया गया, लेकिन यहाँ पे पूरा सपोर्ट इनका नहीं है। कुछ जैसे कि अब बात करें माइक्रोमैक्स, तो 2 ही सेट पड़े हैं यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप गूगल का ही सहारा ले सकते हो फर्मवेयर को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आता है लोगो पैक्स। इसमें 2 मॉडल दिए गए हैं। एक मॉडल दिया गया A310 लोगो, सैमसंग का ये मॉडल है। अगर लोगों की प्रॉब्लम होती तो ये फाइल को जो है राइट करना पड़ता है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। एक साइड का ओनली दिया गया यहाँ पे, मतलब कि कई सारे फोल्डर दिए गए हैं, लेकिन आपको जो है यूज कौन कौन से करने हैं। तो यहाँ पे मेन जो इसका यूज होने वाला है वो है FRP रीसेट पैक्स। ये सैमसंग के जो है एंड्रॉयड मोबाइल में FRP करने के लिए यहाँ पे फाइलें की आवश्यकता रहती है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे UFD फाइल, देखो यहाँ पे UFD फाइलें हैं, .UFD, कई यस सर। सारे यहाँ पे मॉडल नंबर दिए, और यहाँ पे FRP फाइल भी दी गई है। जैसे ये A800F क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक करके ये फाइल को डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल से हम क्या कर सकते हैं, FRP अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे UFD FRP कई सारी फाइलें यहाँ पर दी गई हैं, तो यहाँ से काफी ज्यादा हेल्प हमें मिलती है FRP को हटाने के लिए सैमसंग मोबाइल। यस सर। इसके बाद यहाँ पे है कुछ चीजें दी गई हैं, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट का मतलब जैसे कि हम लोग MI5 और जो जो साइट है उनको हम ईडीएल पॉइंट जो होते हैं सॉर्ट करा के जब हम कन्वर्ट करके उसको और मतलब ईडीएल मोड में लाते हैं कॉम पोर्ट में, वही पॉइंट यहाँ पर दिए। तो टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ मॉडल दिए गए हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। इनको आप क्या कर सकते हो, बूट पॉइंट होते हैं, जैसे B310 है, तो यहाँ पे क्लिक किया, ओके, ये फोटो है, स्टार्ट किया और ये डाउनलोड। तो लोकेशन पे आके हम लोग चेक कर लेते हैं इमेज पे। ये मॉडल दिया है, उसके ये 2 पॉइंट जो है हमें सॉर्ट करा के
जो है इसको बूट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सर जहाँ ना है पूछते जाना। जैसे कि और भी यहाँ पे कुछ मॉडल दिए गए हैं, इसको भी स्टार्ट करके डाउनलोड कर लो। कुछ फोटो दी गई हैं, हम सब ऑप्शन का मतलब बता रहे हैं यहाँ पे। उससे कोई आप गूगल पे करेंगे, ढूंढेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। जैसे इस पॉइंट को यहाँ से शॉर्ट करना, ये वाले पॉइंट को, तब ये बूट मोड में जाएगा। तो ये आपको यहाँ से कुछ मॉडल मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा कुछ खास नहीं है कि 8-10 बस खाली पिक के लिए यहाँ पे दे देंगे। सपोर्ट जो है ऐसे ही है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया यूएमटी फर्मवेयर अपडेटर। ये इसका हमें कब आवश्यकता पड़ता है? जब हमें यूएमटी का ईएमएमसी टूल जो है एक्टिवेशन जो है करना पड़ता है, तब उसके लिए हमें ये अपडेट कार्ड को जो है ईएमएमसी के लिए हमें अपडेट करना पड़ता है। ये सिस्टम है, ठीक है। तो अभी डाउनलोड हो जाता है। तो ये जब आप ईएमएमसी का टूल यूज करेंगे तब है बात। बाकी और ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर है। तो बस यही तो मान लो कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप ड्राइवर यूज कर सकते हो, एफआरपी रीसेट पैक, और जो इसके लेटेस्ट वर्जन जो यूएमटी के जो नए सेटअप के आते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं बस। यूएमटी फर्मवेयर अपडेट है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल ईएमएमसी कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।